तथा संपूरक कोण का गेम खेलने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारा पूरक कोण, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो वह एक दूसरे का पूरक कहलाता है। तो अच्छा मित्र, तुम बताओ, मैं अगर 40 डिग्री हूँ तो तुम मेरे पूरक कोण कितने डिग्री के होगे? मैं 40 डिग्री का पूरक कोण 50 डिग्री हूँ। मैं अगर 50 डिग्री हूँ तो तुम मेरे पूरक कोण कितने डिग्री के होगे? मैं 50 डिग्री का पूरक कोण 40 डिग्री हूँ। मैं अगर 89 डिग्री हूँ तो तुम मेरे पूरक कोण कितने डिग्री के होगे? मैं 89 डिग्री का पूरक कोण 1 डिग्री हूँ। अब मैं संपूरक कोण की बात करूँ तो जब दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो वह एक दूसरे का संपूरक कहलाता है। तो अच्छा मित्र, मैं अगर 100 डिग्री हूँ तो तुम मेरे संपूरक कोण कितने डिग्री के हो? मैं 100 डिग्री का संपूरक कोण 80 डिग्री हूँ। मैं अगर 120 डिग्री हूँ तो तुम मेरे संपूरक कोण कितने डिग्री के हो? मैं 120 डिग्री का संपूरक कोण 60 डिग्री हूँ। मैं अगर 170 डिग्री हूँ तो तुम मेरे संपूरक कोण कितने डिग्री के होगे? मैं 170 डिग्री का संपूरक कोण 10 डिग्री हूँ। अब मैं आप लोगों के सामने अब दूसरे लर्निंग आउटकम की ओर बढ़ूं तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दो समानांतर रेखाएं हैं। जब वहाँ पर तिर्यक रेखा काट रही है तो युग्मों की बात भी हो रही है। तो अब सबसे पहले संगत कोण के युग्म की बात करूँ तो 1 का संगत कोण युग्म 5 होगा तथा 2 का संगत कोण युग्म 6 होगा, 3 का संगत कोण युग्म 7 होगा, 4 का संगत कोण युग्म 8 होगा। अब मैं अंतः कोणों के युग्म की बात करूँ तो 4 का अंतः कोण का युग्म 5 होगा, 3 का अंतः कोणों का युग्म 6 होगा। अब मैं बाह्य एकांतर कोण युग्म की बात करूँ तो इसका बाह्य एकांतर कोण 1 का 7 होगा, 2 का 8 होगा। अब मैं अंतः एकांतर कोण के युग्म की बात करूँ तो 4 का अंतः एकांतर कोण युग्म 6 होगा, 3 का 5 होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शीर्षाभिमुख कोण के युग्म भी बन रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पे 2 डिग्री है, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 का 4 होगा, और यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 1 होगा। और यहाँ पर प्रतिच्छेदी रेखाएं भी बन रही है। जब एक ही बिंदु पर 2 या 2 से अधिक रेखाएं प्रतिच्छेद करती है तो वहाँ पर प्रतिच्छेदी रेखा बन रही है, जो कि इस चौराहे पर और इस चौराहे पर बन रही है। अभी आप लोगों ने युग्मों की तो बात जानी भी, और जब समानांतर रेखाओं पर एक तिर्यक रेखा काटती है तो वहाँ पर 3 बातें होती है। पहला तो संगत कोण के युग्म बराबर होते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि 60 डिग्री है तो यहाँ पर भी 60 डिग्री हो रहा है, यहाँ पर 120 डिग्री है तो यहाँ पर भी 120 डिग्री हो रहा है। और एकांतर कोण के युग्म भी बराबर होते हैं। तो देख सकते हैं कि 120 डिग्री है तो यहाँ पर भी 120 डिग्री है, यहाँ पर 60 डिग्री है तो यहाँ पर भी 60 डिग्री है। और अंतः कोणों के एक ही साइड का योग 180 डिग्री भी होता है। तो यहाँ पर 120 डिग्री है और इधर यहाँ पर 60 डिग्री है, तो दोनों को जोड़ने पर 180 डिग्री प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर अंतः कोणों के एक ही तरफ का योग 180 डिग्री हो रहा है। इसी के विपरीत जब असमानांतर रेखाओं पर एक तिर्यक रेखा काटती है तो वहाँ पर संगत कोण के युग्म बराबर नहीं होते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 120 डिग्री का यहाँ पर 90 डिग्री हो रहा है, तो यहाँ पर बराबर संगत कोण के युग्म बराबर नहीं हो रहे हैं। अब मैं एकांतर कोण, यहाँ पर एकांतर कोण के युग्म भी बराबर नहीं होते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 120 डिग्री है तो यहाँ पर 90 डिग्री है, यहाँ पर भी बराबर नहीं हो रहे हैं। और अंतः कोणों का योग एक ही साइड के अंतः कोणों का एक ही साइड का योग 180 डिग्री से ज्यादा या कम होता है। जिधर रेखाएं सिमटती है उधर 180 डिग्री से कम होता है। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर 90 डिग्री और यहाँ पर 60 डिग्री, तो दोनों को जोड़ने पर 150 डिग्री प्राप्त हो रहा है। तो 180 डिग्री से कम हो रहा है। यहाँ पर पता चलता है कि जिधर रेखाएं सिमटती है उधर 180 डिग्री से कम होता है। और यहाँ पर देख रहे हैं कि रेखाएं फैल रही है तो यहाँ पर 180 डिग्री से ज्यादा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर 120 डिग्री और यहाँ पर 90 डिग्री, तो दोनों को जोड़ने पर 180 डिग्री से ज्यादा प्राप्त हो रहा है। अब मैं यहाँ पर त्रिभुज की बात करूँ तो ये जो हमारा खेत की आकृति है, जो कि समलंब चतुर्भुज की आकृति का है, जिसकी एक जोड़ी भुजाएं समानांतर होती है। और इस समलंब चतुर्भुज खेत की आकृति के अंदर त्रिभुज के बहुत सारे टुकड़े हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा समकोण त्रिभुज, जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है, वही हमारा समकोण त्रिभुज कहलाता है। और यहाँ पर हमारा अधिकोण त्रिभुज, जिसका एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा
तथा 180 डिग्री से कम होता है तो उसे हम अधिकोण त्रिभुज कहते हैं। और हमारा यहाँ पर न्यून कोण, जिसके प्रत्येक कोण न्यून कोण होते हैं, मतलब कि 90 डिग्री से कम और 0 डिग्री से ज्यादा होते हैं तो उसे हम न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। और हमारा यहाँ पर आता है कि समबाहु त्रिभुज, जिसकी तीनों भुजाओं का माप अलग अलग होता है। तो यहाँ पर तीनों भुजाओं का माप अलग अलग है। अब हमारा आता है समबाहु त्रिभुज, जिसकी तीनों भुजाओं का माप बराबर होता है तो उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं तथा कोण भी बराबर होते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि प्रत्येक कोण 60 डिग्री का है।